आज की इस वीडियो में मैं मार्केट में मिलने वाले बच्चों के 12 टूथपेस्ट को उनके इंग्रेडिएंट के बेसिस पे रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सेफ टूथपेस्ट कौन सा है। इन इंग्रेडिएंट्स को रिव्यू करने के लिए, सेफ्टी एनालिसिस करने के लिए जो मैंने मेथड यूज़ किया है वो सेम मेथड है जो मैंने इस वीडियो में फॉलो किया है। इसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप मेरा मेथड समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैंने हर प्रोडक्ट को पर्सनली यूज़ नहीं किया है। मैं जो भी आपको रिव्यू बता रही हूँ यहाँ पे, जो भी मेरा ओपिनियन बता रही हूँ, वो उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर है जिन्हें मैंने कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट किया है। आप उन इंग्रेडिएंट्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कीजिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम अपना फॉर्मुलेशन चेंज करती रहती है। इसके अलावा मैं जिन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आज की इस वीडियो में, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा उस टूथपेस्ट को यूज़ करेगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। मेरा एम इस वीडियो के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि किस टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट है, किससे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर आप एक सेफ़र ऑल्टरनेटिव चूज़ करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में। तो मेरा सिर्फ एम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है, और किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और उनसे अपने क्वेश्चंस जो है पूछ के उस इशू को रिजॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्विकली देखते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स को जिनको मैं बच्चों के टूथपेस्ट में सेफ कंसिडर नहीं करती हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम है फ्लोराइड का। वैसे तो फ्लोराइड एंटी कैविटी होता है, यानी कि दांतों को कैविटीज से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कई रिसर्चेस के बेसिस पे ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है कि एक लिमिट से ज़्यादा फ्लोराइड दांतों के ऊपर डिस्कलरेशन यानी कि वाइट स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स का रीज़न हो सकता है, और एक लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी अगर इसकी स्वॉलो हो जाए यानी कि पेट में चली जाए तो ये टॉक्सिक होने के साथ साथ डेडली यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए खासकर बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चे अच्छे से पेस्ट करते टाइम स्पिट आउट नहीं कर पाते हैं, कुल्ला भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत टूथपेस्ट जो है बच्चों के पेट में डेफिनेटली जाता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो अडल्ट टूथपेस्ट होते हैं जिसमें फ्लोराइड होता है, उसके पीछे क्लियरली एक वार्निंग लिखी हुई होती है कि इसको बच्चों से दूर रखें, या गलती से अगर आप इसको निगल लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लीजिए, क्योंकि वो डेडली हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। तो फ्लोराइड को मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चों के टूथपेस्ट में अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है ट्राइक्लोसान। ये अर्ली प्यूबर्टी के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न हो सकता है। साथ ही इसमें क्लोरोफॉर्म और डायोक्सिन्स जैसे घातक हार्मफुल केमिकल्स का कंटैमिनेशन कंसर्न भी रहता है। इसलिए ट्राइक्लोसान को बच्चों के ही नहीं, अडल्ट के टूथपेस्ट में भी हर हालत में आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आर्टिफिशियल फ्लेवर। ये आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस की तरह ही होता है, यानी कि अनडिस्क्लोज्ड बहुत सारे केमिकल्स के मिक्सचर से बनाया जाता है। तो कहीं भी अगर लिखा है कि इसमें अरोमा है या फिर आर्टिफिशियल टेस्ट है, फ्लेवर है, तो आप ऐसे टूथपेस्ट को अवॉइड कीजिए, भले ही वो नेचुरल क्यों ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनडिस्क्लोज्ड केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर्स और भी बहुत कुछ। तो कोई भी फ्लेवर बेस्ड टूथपेस्ट जो है कोशिश कीजिए बच्चे के लिए ना खरीदें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में इंडियन मार्केट में ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लेवर का यूज़ ना कर रही हो, या फिर उन्होंने फ्लेवर का कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज किया हो, जिसके बारे में मैं आगे जब टूथपेस्ट को रिव्यू करूंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है SLS और SLES। ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ही टूथपेस्ट करने से जो है झाग क्रिएट होता है, लेकिन ये एलर्जेंस की कैटेगरी में आते हैं और मुंह में माइक्रो टीयर्स, अल्सर्स के साथ साथ और कई लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट। इसकी EWG की रेटिंग 1 से 4 के बीच में है, लेकिन इसमें बेंजेथोनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोसान और मिथाइल पैराबिन का कंटैमिनेशन कंसर्न है। बेंजेथोनियम क्लोराइड इसकी रेटिंग 5 है और ये ह्यूमन टॉक्सिकेंट और एलर्जिन है। ट्राइक्लोसान के बारे में मैं आपको पहले ही इस इंग्रेडिएंट की लिस्ट के टाइम पे बता चुकी हूँ। और मिथाइल पैराबिन ये एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ही ये इम्यून टॉक्सिकेंट और एलर्जिन भी है। इसके अलावा बच्चों के टूथपेस्ट में आप आर्टिफिशियल डाई या कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि सैचरिन और इथॉक्सिलेटेड इंग्रेडिएंट्स को भी अवॉइड करिए। इथॉक्सिलेटेड इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ।
जिसको आप अगर चेकआउट करना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अब मैं 12 किड्स टूथपेस्ट को रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सेफेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है। इन टूथपेस्ट को मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इसमें सबसे पहला नाम है बेबी हग। इसमें जो कंसर्निंग इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से है वो है फ्लेवर। इसके बारे में जानने के लिए मैंने कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया ईमेल के थ्रू, उनसे पूछने के लिए कि जो फ्लेवर है उनका वो किस टाइप का है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, या नेचुरल है तो उसमें किस टाइप का उन्होंने प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है। क्योंकि फ्लेवर भले ही नेचुरल हो बट उसको प्रिजर्व करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है इसके पहले कि वो फाइनल टूथपेस्ट के फॉर्मुलेशन में मिक्स किया जाए। तो यूजुअली कंपनीज इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करती हैं। तो बेबी हग ने भी मुझे इसके बारे में कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। नंबर 2 पर है बेंटोडेंट। इसमें कंसर्निंग इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से हैं ग्रेपफ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट और अरोमा यानी कि फ्लेवर। नंबर 3 पे है कीको किड्स। इसमें है सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट। इसकी EWG की रेटिंग 1 से 3 के बीच में है, लेकिन इसमें नाइट्रोसमाइंस का कंटैमिनेशन कंसर्न है। साथ ही इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो नैनो पार्टिकल फॉर्म में सस्पेक्टेड कार्सिनोजन यानी कि कैंसर कारक है, और इसमें है अरोमा। नंबर 4 पे है कोलगेट 0 to 2 years। इसमें इथॉक्सिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, SLS है, फ्लोराइड भी है और अरोमा है। नंबर 5 पे कोलगेट का ही 3 to 5 years के लिए टूथपेस्ट है। उसमें है इथॉक्सिलेटेड इंग्रेडिएंट्स, अरोमा, SLS, फ्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल जिसकी EWG की रेटिंग 4 से 6 के बीच में है और ये ह्यूमन टॉक्सिकेंट और एलर्जेन डिक्लेयर किया जा चुका है। नंबर 6 पे है डेंटोशाइन। इसमें इथॉक्सिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, SLS है, फ्लेवर है, आर्टिफिशियल कलर है, सोडियम बेंजोएट है जिसकी EWG की रेटिंग 1 से 3 के बीच में है। वैसे तो ये फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव है, लेकिन मुझे इसके कॉन्सेंट्रेशन लिमिट की और प्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि सोडियम बेंजोएट बेस्ड टूथपेस्ट आप अवॉइड कीजिए जब तक आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसकी प्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट है goodness.me। इसमें है नेचुरल फ्लेवर और सोडियम बेंजोएट जिसकी भी क्वांटिटी के बारे में और इम्प्योरिटीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है मीमी। इसमें है सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट जिसमें नाइट्रोसमाइंस का कंटैमिनेशन रहता है, फ्लेवर, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट की EWG की रेटिंग 1 से 4 है। साथ ही यहाँ इसमें डिक्लेयर किया गया है कि इसमें लो कैंसर रिस्क है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी कंट्रोवर्शियल अगर इंग्रेडिएंट है उसको अवॉइड करना ही सबसे अच्छा है। 9th नंबर पर है मामा अर्थ बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट। इसमें है फ्लेवर। इस फ्लेवर के बारे में भी जानकारी लेने के लिए मैंने कंपनी को ईमेल किया, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स या एक कह लीजिए क्लियर आंसर नहीं मिला कि वो किस टाइप का प्रिजर्वेटिव या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये फ्लेवर बनाने के लिए, इसलिए इस फ्लेवर की भी मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है मामा अर्थ का ही फ्रूट पंच टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट में इन्होंने सोडियम बेंजोएट यूज़ किया है जिसकी क्वांटिटी और प्योरिटी के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा इसमें फ्लेवर यूज़ किया हुआ है। 11th नंबर पर है पेडीफ्लोर। इसमें है SLS, नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, ये एक तरीके का फ्लोराइड ही है, और आर्टिफिशियल कलर। और लास्ट में है पिजन। इसमें कैराजिनन है जिसकी EWG की रेटिंग तो 1 है, लेकिन ये सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लैब एनिमल्स पे हुई टेस्टिंग के हिसाब से ये एविडेंस मिला है कि ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स का रीज़न होता है। इसके अलावा इसमें है पोटेशियम सॉर्बेट इसकी EWG की रेटिंग 2 है। ये स्किन टॉक्सिकेंट और एलर्जन दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फ्लेवर है और सोडियम बेंजोएट है। अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि मेरे हिसाब से बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ टूथपेस्ट कौन सा है, तो क्योंकि किसी भी कंपनी ने फ्लेवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की और पूछने पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मुझे, तो वैसे तो कोई भी टूथपेस्ट 100% में सेफ़ नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल ऑप्शंस है मार्केट में उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे हिसाब से ठीक है बच्चों के लिए वो है बेबी हग का टूथपेस्ट, और दूसरा मामा अर्थ का बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट। और अगर आपका बच्चा अच्छे से स्पिट करना सीख गया है, कुल्ला करना सीख गया है, तो आप सोडियम बेंजोएट बेस्ड टूथपेस्ट भी अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है मामा अर्थ का ही मिक्स्ड फ्रूट पंच टूथपेस्ट और दूसरे नंबर पर है goodness.me। इन दोनों में ही सोडियम बेंजोएट और फ्लेवर दोनों ही है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आज के ये मेरे 4 रिकमेंडेशन हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।